थोड़ा बहुत काम कर और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन अब इस मंच पर कुछ ही क्षणों में हो रहा है। वे आगे बढ़ रही हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। पुलिस बैंड पर राष्ट्रगान की धुन प्रस्तुत होने जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल में माता सती का दांत गिरा था, इसलिए माता सती के इस रूप को दंतेश्वरी माई के रूप में मान्यता प्राप्त है और यही प्रतिकृति भेंट की गई है माननीय राष्ट्रपति महोदया को। अब हम पुरखौते मुक्तांगन में नवनिर्मित सरगुजा प्रखंड के लोकार्पण के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर सरगुजा प्रखंड का लोकार्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद महोदया। अब आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तिकाओं का विमोचन होने जा रहा है। हम माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इन पुस्तिकाओं का विमोचन करने का कष्ट करें और इन पुस्तिकाओं की पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। सबसे पहले क्रम पर है पोड़दगुमा पेन करसाड़। करसाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड जनजाति समुदाय में धार्मिक परंपरा अनुसार प्रति 7 वर्ष में आदिदेव पोड़दगुमा पेन के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला विशिष्ट महापर्व है। माननीय राज्यपाल महोदय विमोचन कर रहे हैं इस पुस्तिका का पोड़दगुमा पेन करसाड़ और ये पहली प्रति भेंट कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया को। धन्यवाद। दूसरे क्रम पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शिका का उद्देश्य राज्य में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक रूपरेखा उपलब्ध कराना है। क्षेत्र में अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान
आ रही समस्याओं के निदानात्मक उपाय के रूप में मार्गदर्शिका तैयार की गई है। और ये पहली प्रति भेंट की माननीय राष्ट्रपति महोदया को माननीय राज्यपाल महोदय ने। तीसरे क्रम पर है आदि नारी, आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा इस पुस्तक में समाहित है। छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाओं की दशकीय रूप से जनसंख्यात्मक भागीदारी, उनकी आत्मनिर्भरता, सामाजिक सांस्कृतिक दायित्व और उनकी स्वयं की रुचि और सशक्तिकरण के क्रमिक विकास पर आधारित है ये पुस्तिका। ये पुस्तिका भेंट की माननीय राष्ट्रपति महोदया को और मंचस्थ अतिथिगण इस पुस्तिका को लेकर एक सामूहिक फोटो करने जा रहे हैं। धन्यवाद। और अब नवनिर्मित सरगुजा प्रखंड और पुरखौते मुक्तांगन की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित एक वीडियो का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से इसके अवलोकन का निवेदन करते हैं। पुरखौते मुक्तांगन नवा रायपुर में स्थित एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास करता है। यह स्थल लगभग 75 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर हमारे पुरखों की सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखा गया है। जहाँ आज सरगुजा प्रखंड का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों से किया जा रहा है, यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। इस प्रखंड में विशेष रूप से सरगुजा अंचल के आदिवासी समुदाय की जीवन शैली और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया है। स्थानीय कलाकारों द्वारा यहाँ उनके निवास स्थान का एक नमूना तैयार किया गया है, जिससे हम विभिन्न आदिवासी समुदायों के रहन सहन को बेहतर समझ सकते हैं। पुरखौते मुक्तांगन में आज बस्तर नाम से बस्तर प्रखंड भी स्थापित है, जहाँ हजारों वर्ष पुराने आदिम संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नृत्य शैलियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया जा सकता है। कुल मिलाकर पुरखौते मुक्तांगन न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत प्रतिनिधित्व है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हम आने वाली पीढ़ी को अपनी कला, परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जोड़ते हैं। और अब राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना। इस योजना से न केवल महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि लगभग 70 लाख महिलाओं तक विभाग की प्रत्यक्ष पहुंच बनी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 8 किश्तों में 5,227 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान बहनों को किया जा चुका है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करते हैं कि प्रदेश के महतारियों को दीपावली के उपहार स्वरूप माह नवंबर की 9वीं किश्त की राशि अंतरित करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बहनों को 651 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है और ये राशि अंतरित हो चुकी है हमारी बहनों के खाते में। धन्यवाद। और अब महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हमारी 2 हितग्राही बहनें माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपना अनुभव साझा करेंगी। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं बस्तर की श्रीमती ममता कश्यप जी को। माननीय महोदय को मेरा जय जुहार। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर ममता कश्यप जी, आप आए। जी मैम, ये बहुत ही सुमधुर क्षण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के निर्देश पर इन्हें मंच पर आमंत्रित करके अपना अनुभव साझा करने के लिए कहा जा रहा है। सहृदयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण
ममता कश्यप जी मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं और चर्चा करेंगी माननीय राष्ट्रपति साथ महोदय ही से। सत्यवती ध्रुव जो अभनपुर से हैं वो भी आ जाएं। माननीय महोदय से जय जय जुआर। मेरा नाम मेरा नाम ममता कश्यप है। मोर बकांड मैं गांव बकांड है, ब्लॉक बस्तर है। मैं वहीं ताना रबा बीती है और मैं महातारी जो वंदना जतक बोले लाभ उठाई भी अच्छी और आकार में जो छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद कर भी अच्छी कि आई तबु के मौका देला हमार बहन दीदी दादा मन सबके जैसे कि हर महीना 1000 रुपया डालसी अच्छे आई तो खूब ज्यादा नु है, लेकिन हमार कजे खूब ज्यादा है क्योंकि हम गरीब परिवार रहा तो हमके बहुत काम हुआ पैसा क्योंकि जैसे कि हम पिला जिला का पढ़े हुए छू एक आने स्कूल में ने सरकारी स्कूल ने तो ना सरकारी स्कूल में पढ़े हुए छू। अब सब जगह तो अच्छा अच्छा पढ़वात लेकिन हमारे बच्चे मन के ट्यूशन में जरूरत पड़ है। हमारे बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ रहा है जो मैथ्स में बहुत कमजोर है और मैं चाहूँ कि तार कर बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ाई भी तो जो महातारी भी पैसा आवे कभी कभी मैं पैसा के नहीं हमारे ट्यूशन हमारे बच्चे का ट्यूशन में पैसा बोल दिया है जैसे हमारे घर खर्च बोल निकलवा है हमारे खुद का जो मैं मोबाइल में रिचार्ज बोल करवा अच्छा सा पैसा ले मैं साड़ी उगरा गिनवा चूड़ी पहनवा अपना मर्जी ले पैसा के मैं खर्च करूँ निडर हुई करी कोकी मांग के ना पड़े कोकी नहीं। पहले वाले हमारे घर लोग पैसा उड़ा देते रहे लेकिन काय वास्ते में बचत करी चल बा रहे परिवार के चलाए बा रहा है, घर चलाए बा रहा है, सासुर सेवा करवा रहा है, बच्चे में पढ़ाई दबा रहा है। लेकिन जो पैसा हर महीना 1 तारीख के जमा हुआ बहुत खुश लागू है। पैसा ले अपना मर्जी में साड़ी बल घेनुआ है सब खींच करुआ है कोई निडर नहीं कोई पूछ के ना पड़े कहीं करके ना पड़े अपना मर्जी ले मैं चूड़ी बल गेनुआ है साड़ी गेनुआ है। और इस महीना जो पैसा बचला छे आई पैसा के लिए बचाई की संगई लिए छी क्योंकि मोर बच्चा मन कभी दीपावली में पटाखा गिन कर दूँ आते कर दे छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद कर दिए अच्छे। मैं थोड़ा मैं इतना यहीं पे वही आप कितने क्लास तक पढ़े हैं? 9 तक 5वीं तक पढ़ी 5वीं तक पढ़े। अभी कितने बार मिला है 2000 रुपया? पहली बार मिलेगा। किस्त है 8वां किस्त है। आज किस्त 9वां किस्त हो जाए। और हर महीने क्या क्या करते हैं? हर महीना उसमें तो उस समय मैं कुछ खरीदी तो साड़ी भी खरीदी हूँ अपना मर्जी से। और मैं ना एक लड़की है जिसका कोई नहीं है पढ़ाई के लिए जब उनको पेपर का जरूरत था उनको मैं ना 2 महीने का पैसा खर्च करके उनको ना 12वीं क्लास में के लिए पैसा भी दिए हूँ। उनके माता पिता भी बहुत गरीब। बाल बच्चे कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चों के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं कि अपना गाड़ी खरीदते हैं? नहीं बच्चे लोगों के लिए ना पढ़ाई में ट्यूशन का जरूरत पड़ता है उनको दी हूँ। और मेरे बच्चे को ना सबरे नाश्ता का बहुत दिक्कत जाता है क्योंकि हम कभी बना नहीं सकते हैं तो पैसा मम्मी हमको पैसा दो क्योंकि नाश्ता भासी खाना खिला के बेचते हो इसीलिए कोई पैसा का जरूरत पड़ता है तो मैं कभी कभी उस पैसा से राशन भी लाए रहती हूँ जैसे जरूरत पड़ता है। ऐसे तो कमाते हैं कितनी कमाने हम महिला लोगों को कितनी पैसा होने राशन के लिए बहुत जरूरत पड़ता है इसीलिए। और कभी कोई पैसा नहीं था जैसे खाना वगैरह बासी खाना रहे तो फ्राई मार देती हूँ या कभी नाश्ता बनता है तो बनता है नहीं तो 10-20 रुपया देती हूँ आप जाओ बेटा वहीं से खरीदो क्योंकि मेरी बेटी 15 किलोमीटर स्कूल जाती है बस में। बेटी को साइकिल मिला? कौन सी क्लास में पढ़ती है? इस साल 11वीं है मैडम। अच्छा साइकिल मिला है? जी मिला है। चलिए, लेकिन वो वहाँ से करपान में जाती है हमारे बकान से 10-15 किलोमीटर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में तुम ग्रुप मेंबर हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे जी महिला जी स्वसहायता समूह में मैं सदस्य भी हूँ। क्या करते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप में? क्या अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं रसोईया भी हूँ जो बच्चे लोगों का खाना बना जाती हूँ। मात्र 2000 मिलता है 50 रुपए के लिए ड्यूटी करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं। मंथली मिलता है हमारा रसोईया का और जो सरकार की तरफ से मिलता है उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम महीना में 3000 कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और अफसर बनाओ है ना। जी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा जी है ना। ठीक है धन्यवाद।
इसी बीच अभनपुर से सत्यवती ध्रुव आप आइए। कोई भी मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। माननीय महोदया जी, सादर जय जोहार। जय बड़ादेव, सेवा सेवा। मोर नाम सत्यवती ध्रुव है, मोर गाँव का नाम बेंद्री है। महतारी बंधन योजना के पैसा अभी मोला पिछले 8 महीना से 8,000 रुपया मिल चुके हैं। और महतारी बंधन पैसा से आज मैं आर्थिक रूप से सक्षम बनत हो। सक्षम एकर से बनत हो काबर की पहली में अपन पति ऊपर निर्भर रहत रहो। मोर पति अगर खर्चा बर, मोर स्वयं के खर्चा बर अगर कुछ दे देत रही से ओकर से ही मैं कुछ खरीदत रहूं। पर आज मैं इतना सक्षम हो कि मैं मोर जो भी इच्छा होती मैं अपन मर्जी से पैसा का उपयोग ला कर सकती हूँ। साथ साथ में मोर एक बेटा और एक बेटी है बे, तो एक बेटा और बेटी है तो मैं बेटी के नाम से मैं सुकन्या खाता खुलवा हूँ। पहले तो मैं हर महीना वो खाता में ज्यादा पैसा जमा नहीं कर पाती हूँ, 1-2 साल जमा कर पाती हूँ। पर अब मैं कम से कम 500 रुपया ला ओकर खाता में भी जमा करती हूँ। मोर बेटी बेटा पहली छोटे छोटे सामान बार जैसे मम्मी ये ला खरीद के दे करके बोले तो मैं दे नहीं पाती हूँ, काबर कि मैं दूसरा ऊपर निर्भर रही हूँ, मोर पति ऊपर। पर आज मोला ऐसे लगते पैसा मिले से कि आज मैं अपन लड़का मन पर भी अपन मर्जी से कुछ कर पावत हूँ। तो जब भी मोला कुछ छोटे मोटे चीज की जरूरत होते तो मैं बोला अपन मर्जी से ओकर मतलब अपन पति से बिना पूछे वो पैसा का उपयोग अपन लड़का मन के खुशी पर भी कर सकती हूँ। साथ साथ में मैं यहाँ मोर पड़ोसी गाँव में जो एक अनाथ लड़का है ओकर मन के जो मदद है ओला भी एक दो बार करे हो, काबर की ओकर माँ बाप तो नहीं है ना, ओकर माल पैसा नहीं मिला थे। तो मोला ऐसे लगी कि मोर तरफ से भी ओला कुछ सहयोग करना चाहिए, तो ओकर बार भी मैं करे हूँ। और एकर से मोला बहुत खुशी मिलते, काबर की हर गरीब मन ला माँ बाप नसीब नहीं होए। माँ बाप रहते तो हर माँ बाप तो रहते पर माँ बाप के प्यार नहीं मिल पाए। धन्यवाद। और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। सबसे पहले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सरगुजा सुपरस्टार आदिवासी कर्मा नर्तक दल डांगबुड़ा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा को कर्मा नृत्य के लिए। सरगुजा संभाग के अंतर्गत निवासरत आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा है, जो हर आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में धोती, कुर्ता, पगड़ी, मयूर पंख, साड़ी, ब्लाउज के साथ ही पैर में महिलाएं घुंघरू का उपयोग करती हैं। पुरुष मांदर और झांझ बजाते हैं। कर्मा नृत्य लगभग हर खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो मंच पर प्रस्तुत हो चुके हैं कर्मा नृत्य के कलाकार सुपरस्टार आदिवासी कर्मा नर्तक दल डांगबुड़ा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।
ये आपने सुंदर प्रस्तुति देखी। सरगुजा के ये दल कर्मा नृत्य की लयबद्ध प्रस्तुति इन्होंने की है और इसके पश्चात पुनेन सुंदरी गौर नृत्य दल जोड़ा तराई गीदम रीला दंतेवाड़ा के ये दल अपनी प्रस्तुति देंगे। पारंपरिक लोक नृत्य बस्तर के विभिन्न त्योहारों में जैसे अमुस तिहार, नया खानी, आमा पंडुंग, शादी विवाह में इसकी प्रस्तुति की जाती है।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बस्तर के कलाकारों की। और अब तीसरी और अंतिम प्रस्तुति है कर्मा नृत्य की। जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी, ग्राम टाटीडान, विकासखंड कांसाबेल, जिला जशपुर। दशहरा कर्मा की प्रस्तुति होने जा रही है। सबसे अधिक इस कर्मा को सराहा जाता है और पसंद किया जाता है। दशहरे के 4 दिन बाद करम गाड़ते हैं और शाम को करम डंगाल काटते हैं। रात भर इस नृत्य को किया जाता है। इस कर्मा में गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा की जाती है।
छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का ये बहुत ही सुंदर प्रदर्शन जो कि नृत्य दल समूह के द्वारा किया गया। और अब हम राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुलिस बैंड पर राष्ट्रगान की धुन यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी।